दोस्तों आज मैं आपको एक गर्म मिजाज वालों के लिए एक अच्छा नुस्खा और ठंडा नुस्खा लेकर आया हूं जो कि आपकी मर्दाना टाइमिंग को बढ़ाएगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि हमारा मिजाज गर्म है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो हम गर्म ममालिक में भी रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था और आगे गर्मी का सीज़न भी आ रहा है, तो कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि जो गर्म मिजाज वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकें। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मर्दाना टाइमिंग की कमी या तो आपके जिगर की गर्मी की वजह से भी आ सकती है, हाथ से मुश्तजनी से भी आ सकती है, और मनी के पतलेपन होने की वजह से भी आ सकती है। ये तीन वजूहात बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपकी मर्दाना टाइमिंग में कमी आती है। जिगर की गर्मी गर्म अशिया खाने से, जैसे कि गर्म समोसे, पकोड़े, और उसके अलावा गर्म और अशिया जो तली हुई अशिया खाने से, और मुर्ग मुसल्लम ज़्यादा खाने से, ज़्यादा तेज़ मिर्चें खाने से जिगर की गर्मी पैदा हो जाती है, मसाने में गर्मी पैदा हो जाती है, जिससे आपकी जो आपका मादा मनवैया है वो पतला हो जाता है, पतला बनने शुरू हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपका मादा मनवैया जल्दी निकल जाता है, उसको फिर कहते हैं कि सरत-ए-इंज़ाल का मरीज़ बन चुका है। दूसरी वजह ये होती है कि आप मुश्तज़नी ज़्यादा करते हैं, मुश्तज़नी से इतनी ज़्यादा करते हैं कि वो अब आप देखें कि हाथ, इंसान का जो हाथ है वो इतना शदीद सख्त है, सख्त उसकी खाल है कि जो शर्मगाह के अंदर जो उसका गोश्त है वो इतना नरम है और इतना पर्दे की तरह नरम है। जिस तरह एक पर्दा नरम होता है वैसे रेशमी पर्दे की तरह होता है, लेकिन ये हाथ जो है ये इतना शदीद सख्त है कि आपके सामने है कि हम दिन में कितने काम करते हैं हाथ की मदद से, और हाथ हमारे पट्टे इतने सख्त हो जाते हैं और हाथ की जल्द इतनी सख्त है कि ये नफ्स को बहुत ज़्यादा शदीद नुकसान पहुंचाती है। नफ्स के रगें और पट्टे जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उनके अंदर खून की रवानगी बंद हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि आप जो है वो हाथ के ज़रिए मुश्तनी करते हैं, जिससे आपका मादा मनवैया जल्दी निकल जाता है। ये फिर आपको आदत पड़ जाती है। जब आदत पड़ती है तो आप जल्दी फारिग होने के मरीज़ बन जाते हैं, और जब आप शर्मगाह में भी दखूल करते हैं तो उससे कई लोग पहले फारिग हो जाते हैं और कई 10-15 सेकंड बाद फारिग हो जाते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर ये गर्मी पैदा होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो एक आदत में मुब्तला हो जाते हैं कि बस जल्दी जल्दी फारिग होना है और बस ख़त्म। तो ये तीन वजूहात होती हैं जिसकी बिना पर मर्दाना टाइमिंग की कमी का शिकार होता है इंसान। तो आज मैं आपके लिए एक ठंडा नुस्खा लेकर आया हूँ। जो गर्म मिजाज है वाले लोग हैं उन लोगों के लिए एक ठंडा नुस्खा लाया हूँ। सिर्फ 3 अज्जा से मिलकर ये नुस्खा बनता है। इंतहाई आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। सिर्फ और सिर्फ आपने ये अज्जा अपने पंसार स्टोर से लेकर घर में बना लेना है और बनाकर आप इसको इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात जो है वो आपको शफायाब करेगी अगर आप नेक मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहली चीज़ इसमें लेनी है 10 ग्राम तुलसी के बीज। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर इमेज भी मौजूद है, आसानी के साथ उसमें आपको लिख भी दिया गया है। ठीक है, ताकि आप लोगों को किसी किस्म की परेशानी ना हो। तुलसी के बीज आपके सामने आ रहे हैं, और तुलसी के जो फूल है और पत्ते हैं वो भी आपके सामने आ रहे हैं। ये आपको पंसार स्टोर से आसानी के साथ मिल जाएंगे। तुलसी के बीज 10 ग्राम लेने हैं, और उसके बाद 20 ग्राम आपने अकरकरा लेना है। ठीक है, अकरकरा की काफ़ी सारी मैं वीडियो बना चुका हूँ, काफ़ी वीडियोस में मर्दाना टाइमिंग की कमी के हवाले से और मर्दाना ताकत के हवाले से। ये अकरकरा बहुत ही ज़्यादा आला चीज़ है और इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपके अंदर गुर्दों के अंदर मादा मनवैया को रोकने की ताकत पैदा करती है। ठीक है, 20 ग्राम आपने अकरकरा लेकर, और उसके बाद आपने 30 ग्राम शक्कर लेनी है। ठीक है, जो गुड़ होता है ना, गुड़ की शक्कर बनती है, ब्राउन शुगर उसे बोलते हैं। ठीक है, ये आपने 30 ग्राम ले लेनी है। ये तीनों चीज़ें आपस में मिलाकर आपने तुलसी के बीज, अकरकरा को बारीक पीस लेना है। शक्कर तो ऑलरेडी पीसी हुई होती है। ये तीनों चीज़ें आपने बारीक पीस लेनी है, एक दूसरे के अंदर यकजा करके अच्छी तरह हमन दस्ते के अंदर खरल करके पीस कर आपने इनको अपने पास रख लेना है, और उनका चूरन बन जाएगा। बिल्कुल जिस तरह चूरन होता है वो बारीक बारीक पाउडर की तरह वो बना लें। और रात को सोते वक्त आपने आधी चम्मच उस चूरन की शहद के साथ खा लेनी है। शहद खालिस होना चाहिए, छोटी मक्खी का हो या बड़ी मक्खी का हो, आपने खालिस लेना है। अच्छा शहद होगा तो आपको देखें, तीनों चीज़ें अगर असल होंगी तो आपको फ़र्क पड़ेगा। अगर तीनों में से एक भी चीज़ आपकी अगर अच्छी नहीं हुई तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं साफ बात बता रहा हूँ, मैं झूठी बात नहीं करता, क्योंकि काफ़ी लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, देसी हेल्थ टिप्स चैनल पर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए मैं साफ बात बताता हूँ, कोई ढकी छुपी बात नहीं बताता, ताकि लोग मुझ पर ज़्यादा ट्रस्ट करें और मैं अच्छी से अच्छी चीज़ बनाकर आपको बताऊँ। ये हमारे चैनल की प्रायोरिटी रही है। तो आधी चम्मच आपने चूरन की शहद के साथ, आपने शहद खालिस के साथ आपने
खा लेनी है और रात को सोने से पहले ये अमल करना है। कोशिश करें जब ये खाएं तो खाना कम खाएं, ताकि आपको इस जो आप ये आप हर्बल दवाई लेंगे इसका भी असर आपके जिस्म में हो। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी ताकत को बढ़ाना शुरू कर देगा, मादा मनवैया को गाढ़ा करेगा। अगर मादा मनवैया पतला है तो उसको गाढ़ा करेगा, अगर जिगर की गर्मी है, मसाने की गर्मी है तो उसको दूर करेगा। इंशाल्लाह आगे भी एक नुस्खा बताऊंगा जो कि वो एक शरबत है, मशरूब बनाने का तरीका आपको बताऊंगा। वो इंशाल्लाह वो आप पिएंगे वो गर्मी के मौसम में, तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात आपके जिगर की गर्मी और मसाने की गर्मी बिल्कुल ख़त्म कर देगी और आपकी जो टाइमिंग का मसला है बिल्कुल हल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या नुस्खा पसंद आया, आप इस्तेमाल करें, मेरे हक़ में ज़रूर दुआ करें। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात आपको ज़रूर शफ़ायाब करेगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ कल इसी तरह के किसी अच्छे नुस्खे के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।